व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की मूवी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द गर्ल इन द बॉक्स, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। वेल गाइस, सबसे अच्छी बात इस मूवी की कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम कैमरॉन और जैनिस नाम की एक कपल को देखते हैं जो कि किसी बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते हैं। यहाँ पर जैनिस बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और कैमरॉन उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक हादसा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक यंग और ब्यूटीफुल सी लड़की देखते हैं जिसका नाम कॉलिन होता है। कॉलिन दोस्तों रोड पर किसी से लिफ्ट का इंतज़ार कर रही थी और तभी उसे यहाँ पर कैमरॉन और जैनिस की कार दिखती है। वो उसे लिफ्ट मांगती है। कैमरॉन और जैनिस दोनों लिफ्ट उसे दे देते हैं और यहाँ पर ये इसकी कार से तीनों लोग निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। दोस्तों, रास्ते में कैमरॉन, जिसका नाम कैम होता है, वो कॉलिन से पूछता है कि वो कहाँ से आई है और यहाँ क्या करने के लिए आई है। तो कॉलिन बताने लगती है कि उसकी फ्रेंड का बर्थडे है और वो उसे सरप्राइज़ देने के लिए यहाँ पर आई है। यहाँ पर दोस्तों वो एक बहुत ही बड़ी गलती कर देती है, वो सरप्राइज़ बोलकर, क्योंकि उसकी फ्रेंड को नहीं पता होता है कि वो उससे मिलने वाली है, जिससे कि कैम बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे अब मौका मिल गया है रास्ते में ही उसे अगवा करने का। में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और जब कॉलिन फ्रेश होकर वापस आती है कार में तो उसे वहाँ पर एक बॉक्स दिखता है। पहले तो उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन बाद में वो उसे इग्नोर करके आगे चलने लगती है। आगे चलने पर जैनिस और कैम उसे बोलते हैं कि सामने चोटी पर एक बहुत ही अच्छा व्यू है, तुम्हें वहाँ चल के देखना चाहिए। अब कॉलिन बिना सोचे समझे इनकी बातों पर यकीन कर लेती है और हाँ बोल देती है। अब ये लोग कॉलिन को एक सुनसान जगह पर ले आते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर कैम कॉलिन की आंखों में पट्टी बांध देता है और उसका सर उसी बॉक्स में डालकर बंद कर देता है ताकि वो देख ना पाए कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब जिस बात का डर होता है दोस्तों वही होता है। कैमरॉन कॉलिन को अपने बेसमेंट में बंद कर देता है और बहुत ही बुरी तरह से मारना चालू कर देता है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन कैम उसे बस मारता जा रहा था और फिर उसी बॉक्स में बंद कर देता है। ये सब देखकर पता चलता है कि कैमरॉन एक बहुत ही पागल या फिर साइको इंसान है। और उसी रात जैनिस कॉलिन के पास आती है और पूछती है कि वो क्या चाहती है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कॉलिन रोते हुए बोलती है कि वो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे घर पे जाने दो प्लीज़। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैनिस भी मजबूर होती है क्योंकि उसका हस्बैंड एक नंबर का पागल इंसान है। अगर उसने कॉलिन को छोड़ा तो वो उसे मार देगा। अब अगले दिन कैम एक टॉयलेट और कुछ खाने की चीज़ें कॉलिन के लिए लेके आता है और फिर उसे पीटता है। उसकी चीख जैनिस दोबारा सुनती है और उससे ये सब बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो सारी चीज़ें, उसकी चीखें उससे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो अपने पास का म्यूज़िक और ज़्यादा तेज़ कर देती है ताकि कॉलिन की चीख उसे सुनाई ना दे। हम देखते हैं कि उसी रात जैनिस कैम से बोलती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम उसके साथ, उस लड़की के साथ, मतलब कॉलिन के साथ इंटीमेट नहीं होगे। और ये सुनकर कैम मान जाता है क्योंकि जैनिस उसकी वाइफ थी, तो वो नहीं चाहती थी कि कैम किसी और के साथ सोए या फिर इंटीमेट हो। कैम जैनिस को एक बड़े से बॉक्स में बंद कर देता है जो कि एक कॉफिन जैसा बॉक्स होता है और उसमें ऑक्सीजन पाइप लगा देता है ताकि वो जिंदा रह सके। कॉलिन उस बॉक्स में बहुत ही रोती है और उसे अपने डैड की बात याद आती है कि वो उसे अकेले नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन कॉलिन ने उनकी बात नहीं मानी और आज वो यहाँ पर फंस गई है। कॉलिन की मॉम और डैड कॉलिन को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं और पुलिस में उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। अब दोस्तों इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अभी भी इन लोगों ने कॉलिन को कैद करके रखा था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जैनिस अब प्रेग्नेंट है और वो कैम से बोलती है कि उसे कॉलिन को अब आज़ाद कर देना चाहिए क्योंकि जब उसका बेबी आएगा तो ये सब देखकर उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। लेकिन कैम मना कर देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो पुलिस के पास चली जाएगी और वो दोनों पकड़े जाएंगे। गाइज़, यहाँ पर कैम एक प्लान बनाता है कि वो ऐसा काम करेगा जिससे कि कॉलिन उसे बॉक्स में बंद करके ना रखना पड़े। वो उसे काफ़ी ज़्यादा डराने वाला था। जी हाँ दोस्तों, और वो उसके लिए काफ़ी अच्छा प्लान सोच के बैठा था। कैम यहाँ पर कॉलिन से बोलता है कि वो एक कंपनी में काम करता है जो कि स्लेव को खरीदती है और बेचती है। वो बताता है कि तुम मेरी स्लेव हो, अगर तुम यहाँ से भागी तो मेरी कंपनी वाले तुम्हें पकड़ लेंगे और बुरी तरह से मारेंगे। और इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि जिस स्लेव को हम लोग बंदी बनाते हैं उसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ा जाता है अगर वो भाग जाए। हम उसको भी बहुत ही ज़्यादा सताते हैं और उसके बाद उसको मार देते हैं। दोस्तों ये सब बताकर वो कॉलिन के अंदर डर पैदा करना चाहता था ताकि वो चाह कर भी यहाँ से भाग ना पाए।
यहाँ पर कैम्प एक झूठी कहानी बताता है कि एक बार उसका एक स्लेव यहाँ से भाग गया था और फिर कंपनी ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसे लटका दिया गया और बहुत ही बुरी तरह से मारा गया, जिससे कि उसकी जान चली गई। और ये सब बताने के बाद कैम उसे एक पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है और बताता है कि अगर उसने इस पेपर पर साइन कर दिया तो वो उसके साथ सेफ इस घर में रह सकती है और कंपनी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दोस्तों यहाँ पर कॉलिन को सारी बातें सच लगने लगती है और वो उस पेपर पर साइन कर देती है। और इसके बाद कैम उसके गले में एक फंदा डालता है और बिल्कुल उसे स्लेव की तरह रखना चाहता था। और अब कैम उसे कुछ रूल बताता है कि जैसे आज से उसे कैम को मास्टर कहना होगा और जैनिस को मैम। जब भी कैम अटेंशन बोले तो उसे अपने कपड़े उतार कर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना है। कॉल नहीं होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक सुनसान जगह पर अपना घर ले लेगा। अब इसी तरह से दोस्तों 1 साल से ज़्यादा का समय बीत जाता है और जैनिस एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। हम कॉलिन को देखते हैं जिसे कैम ने बेड के नीचे सुला कर रखा था एक बॉक्स में। वो उसे वहाँ से बाहर निकालता है और अपनी बेटी को दिखाता है। अब उस बेबी गर्ल को देखकर कॉलिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इतनी दिनों बाद उसने किसी बच्ची को देखा था, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर जैनिस की बेटी थोड़ी बड़ी हो चुकी है और एक दिन खाना सर्व करते हुए कॉलिन के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है और ये देखकर कैम उसे अटेंशन बोलता है, जिससे कि वो हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती है और कैम उसे फिर से मारना चालू कर देता है। दोस्तों ये सब जैनिस बर्दाश्त नहीं कर पाती है और कैम को रोकने के लिए बोलती है, जिससे कि वो रुक जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जैनिस को भी लग रहा था कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही है, लेकिन वो कॉलिन की मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अपने हस्बैंड से वो बहुत ही ज़्यादा डरती थी। अब नेक्स्ट डे कैम कॉलिन को फिर से एक कहानी बताकर डराता है। वो बताता है कि यहाँ से करीब थोड़ी दूर पर एक स्लेव थी जो कि अपने मास्टर को धोखा देकर भाग गई थी। वो भागकर एक टाउन में गई थी और एक ऑफिसर से मदद मांगने लगी थी। तो बताता है कि वो ऑफिसर भी कंपनी के लिए ही काम करता था, जिसके बाद उस लड़की को पकड़ लिया गया और उसके हाथ, पैर और ज़ुबान काट दिए गए, जिससे कि उस लड़की की मौत हो गई। दोस्तों कैम उसे दोबारा डराना चाहता था ताकि वो उसे बाहर ले जा सके और कॉलिन ऑफिसर को ना बताए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉलिन भी इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ होती है कि उसकी उस सारी बातों पर वो यकीन कर लेती है। इस सीन के बाद कैम उसे अपनी कार में बैठाकर अपने वर्क प्लेस पर ले जाता है, जहाँ पर वो लकड़ियों को काटने का काम करता था। यहाँ पर वो अपने 2 आदमियों को दिखाता है जो कि उसके बॉस होते हैं, लेकिन वो कॉलिन से बताता है कि ये दोनों आदमी कंपनी के लोग हैं, इसलिए इनके सामने मुझे मास्टर मत बोलना। कॉलिन उसकी सारी बातें मान लेती है और कॉलिन को भी इस जगह पर आकर थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि ताज़ी हवा ले रही थी। वो कैम से पूछती है कि क्या वो कभी घर वापस जा पाएगी, जिस पर कैम बोलता है कि कंपनी किसी स्लेव पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वो उसे घर नहीं जाने देती। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे घर पर एक लेटर भेजूंगा जिससे कि तुम्हें फैमिली को पता चल सके तुम कहाँ हो। ये सुनकर कॉलिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी मदद करना चालू कर देती है। इसी पल गलती से कैम को चोट लग जाती है और वो ज़मीन में गिर जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा पल होता है जब कॉलिन को ख्याल आता है कि वो यहाँ से भाग सकती है, लेकिन कैम ने उसके दिल में इतना डर भर दिया था, इसलिए वो मौका मिलने पर भी यहाँ से नहीं जाती। वो कैम को लेकर वापस घर आ जाती है और उसी रात कैम का मूड बनता है और वो कॉलिन के बेड के नीचे से उसे बाहर निकालता है और उसके साथ इंटीमेट होना चालू कर देता है। और जब जैनिस ये सब देखती है तो कैम पर खूब चिल्लाती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे नहीं छुओगे, लेकिन कैम कैसा इंसान है हम सभी जानते हैं। इसी तरह से और समय बीतता चला जाता है और हम अब 4 साल बाद का सीन देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक दिन कॉलिन जैनिस की बेटी को देखती है जो कि अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है। ये देखकर कॉलिन काफ़ी शॉक हो जाती है और पूछती है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। यहाँ पर कॉलिन जैनिस से पूछती है कि उसे यहाँ पर कितना समय हो चुका है। एक्चुअल में दोस्तों उसे आइडिया ही नहीं होता कि वो कितने समय से यहाँ पर कैद है। एक दिन जब कैम और जैनिस घर पर नहीं होते तो उसी बॉक्स में कॉलिन को अजीब अजीब सपने आते हैं और वो गॉड से पूछती है कि गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो बोलती है कि मैंने तो कभी भी लाइफ में कोई गलत काम नहीं किया है। ये सब सपने देखने के बाद वो काफ़ी डर जाती है और बॉक्स को ज़ोर से मारती है जिससे कि वो खुल जाता है। अब कॉलिन उससे बाहर आ जाती है और गाइज़ यहाँ पर ये लोग कॉलिन को बॉक्स में बंद करके उसे लॉक करके रखते थे, मतलब इतना ज़्यादा बुरा करते थे उसके साथ। सो गाइज़ जब कैम वापस घर में आता है तो वो बॉक्स को टूटा हुआ देखता है और उसे लगता है कि कॉलिन भाग गई, लेकिन थोड़ा ढूंढने पर वो बाथरूम में छुप कर बैठी होती है और बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। कैम्प उसे एक बाइबल देता है ताकि वो उसे डर ना लगे और उसे लेकर अपनी बेटी के पास आता है, जिसे देखकर कॉलिन को थोड़ा अच्छा फील होता है।
अब इसी तरह से समय बीतता जाता है और कॉलिन घर के सारे काम करती रहती है और फिर से उसी बॉक्स में चली जाती है। वो धीरे धीरे करके इनकी फैमिली के साथ घुलने मिलने लगी थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो अब कभी भी वापस घर नहीं जा पाएगी। और इसी तरह से 7 साल का समय बीत जाता है। एक दिन कैंप उसे बताता है कि कंपनी ने परमिशन दे दी है कि तुम अपनी फैमिली से मिल सकती हो। ये सुनकर कॉलिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन कैम उसे बोलता है कि अगर तुम्हें घर पर अपनी फैमिली से मिलने जाना है तो तुम्हें प्रूफ करना होगा कि हम तुम पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तुम पर भरोसा कर सकते हैं। तो वो उसे एक बंदूक देता है और ख़ुद को मारने के लिए कहता है। कॉलिन उसका ट्रिगर दबा देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बंदूक खाली होती है और ये सब देखकर कैम को यकीन हो जाता है कि कॉलिन नहीं भागेगी। फिर क्या था दोस्तों, वो उसे लेकर उसकी फैमिली के पास पहुंच जाता है। उसको कॉलिन का बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है ताकि उस पर कोई शक ना कर सके। जब दोस्तों कॉलिन अपनी फैमिली से मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो खुश है। वो अपने डैड को बताना चाहती थी कि उसे बचा लें, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है कैम की बातों से, इसलिए किसी को भी कुछ भी नहीं बताती। कॉलिन की सिस्टर उससे पूछती है कि तुम्हें गए हुए 7 साल का समय बीत चुका है, और ये सुनकर कॉलिन को काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं था कि अभी तक 7 साल का समय बीत चुका है। यहाँ पर दोस्तों ये सभी लोग बैठकर डिनर करते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं, आपस में बातें करते हैं। और रात में कॉलिन की सिस्टर उसे खुद की शादी की कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। उसकी हो रहा है। और अगले दिन उसकी बहन उससे पूछती है कि तुम दोबारा मुझसे मिलने कब आओगी। कॉलिन बोलती है कि पता नहीं, जिस पर उसकी बहन बोलती है कि कॉलिन, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे बता दो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों ये ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पर कॉलिन उसे सब सच बताने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर कैम आ जाता है उसे लेने के लिए। और जिसे देखकर और कैम को देखकर उसकी सिस्टर उससे कई सवाल पूछती है कि वो शादी कब कर रहे हैं। कैम उसे बहाने वगैरह बनाकर यहाँ से कॉलिन को लेकर निकल जाता है। अब घर आने पर कैम कॉलिन के साथ फिर से इंटीमेट होता है और हम जैनिस को देखते हैं, जो कि अब इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई है, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती है। सब उसकी वाइफ और उसकी बेटी उसे छोड़कर यहाँ से दूर जा चुके हैं और इस बात से कैम काफ़ी ज़्यादा दुखी और उदास हो जाता है। यहाँ पर उसे उदास देखकर कॉलिन उससे पूछती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, और अचानक से कैम उस पर गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि मेरी वाइफ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कपड़े उतारने के लिए बोलता है और बारिश में ले जाता है, जिसके बाद वो उसे बाहर एक रूम में बंद कर देता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और कॉलिन को बिना कपड़े के वो वहीं बंद करके वापस आ जाता है। अब कॉलिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, वो रोने लगती है। और इधर हम जैनिस को देखते हैं, जिसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, तो वो चर्च में जाकर खूब रोती है और गॉड से माफ़ी मांगती है कि गॉड उसे माफ़ कर दे। और यहाँ से सीधे निकलकर वो कॉलिन के पास पहुँचती है और उसे आज़ाद कर देती है। वो कॉलिन को बताती है कि कुछ साल पहले मैं और कैम हैकिंग करने गए थे, जहाँ पर कैम ने एक लड़की को कैद किया था तुम्हारी तरह, और वो लड़की जब घर पे वो उसे लेके आया तो वो काफ़ी चिल्ला रही थी, काफ़ी शोर मचा रही थी, जिसके बाद कैम ने उसे मार दिया और हमने कुछ टाइम बाद उसकी बॉडी को दफना दिया। दोस्तों जिस लड़की की बॉडी को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, वो इसी बॉडी थी जिसके बारे में जैनिस बता रही है। लेकिन ये सब करने के बाद अब जैनिस को एहसास हो गया कि वो कॉलिन के साथ ऐसा नहीं होने देगी। वो कार में कॉलिन को बैठाती है और एक बस स्टॉप पर ले जाने लगती है और बोलती है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए, जिस पर कॉलिन से बोलती है कि अगर कंपनी ने मुझे ढूंढ लिया तो क्या होगा। और जैनिस उसे सच्चाई बताती है कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है, कैम ने तुमसे झूठ बोला, ये सिर्फ एक झूठ, एक छलावा है, सिर्फ तुम्हें डराने के लिए। इसके बाद फाइनली कॉलिन बस में चढ़ जाती है और अपनी फैमिली के पास पहुंच जाती है, जिनसे मिलकर वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ हम कैम को देखते हैं, जो कि रो रहा होता है, क्योंकि अब तो ना उसके पास जैनिस है और ना ही कॉलिन। और लास्ट में जैनिस ऑफिसर को सब सच बता देती है, जिससे कि कैम को पकड़ लिया जाता है। दोस्तों ये पूरी फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें कॉलिन नाम की लड़की को जैनिस और कैमरॉन नाम के कपल ने 7 साल तक एक बॉक्स में कैद करके रखा था। ये कहानी दोस्तों कैलिफोर्निया की है। जब कॉलिन को बंदी बनाया गया था तो वो सिर्फ 20 साल की थी। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।